देख रहे हैं वैसे अब क्या होना ये नहीं चाहिए था कि तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाती और रिलीफ के लिए सियासतदान खुद मैदान में उतरते ताकि आवाम को जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनको ये लगता कि रियासत का हाथ उनके सर पर है। देखिए, मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ तो हैं कि आप पावर स्ट्रगल के अंदर मसरूफ़ हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में जो पावर स्ट्रगल हो रही है और गुज़िश्ता कई माह से हो रही है, आप उसी में बिज़ी हैं। और जहाँ पर आफत तारी है वहाँ पर कुछ भी नहीं है और उसमें मीडिया का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि मीडिया जो है वो बेसिकली अलर्ट करता है। यानी कि 2010 में या 2005 में अर्थक्वेक के अंदर, 2010 के अंदर तूफ़ान जब आया था, सैलाब आया था, तो उसके अंदर आपने अलर्ट करते हैं, मीडिया कंसंट्रेशन जब डाइवर्ट करती है तो फिर एनजीओज़ मूव करती हैं। एनजीओज़ मूव करती हैं तो उसमें इंटरनेशनल एनजीओज़ भी होती हैं। इंटरनेशनल एनजीओज़ का लिंक जो होता है वो यूएन से होता है, दूसरी बॉडी से होता है। ये लिंक टूटा हुआ है। यानी कि यूएन ने एक स्लोगन यूज़ किया था सुपर फ्लड्स का 2010-11 के अंदर, जो बार बार हुआ और उसके बाद डोनर्स आना शुरू हुए। और खैर बलूचिस्तान के अंदर तो उस वक्त इंटरनेशनल एनजीओज़ को जाने नहीं दिया था। सिंध के अंदर बड़ा काम किया, बाकायदा CNN और सारे लोग वहाँ पे थे। जितनी मीडिया की फोकस होगी उतना तो मीडिया और हमारी इस वक्त जो सियासी जमातें हैं बोथ टू बी ब्लेम्ड कि आप जो है पावर गेम या पावर स्ट्रगल में रह रहे हैं। आप ये समझते हैं कि क्योंकि मीडिया समझती है कि सियासत बिकती है और सियासत बिकती है। 3 कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में आप इस सियासत को टीवी स्क्रीन पे बेचें और कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं फंडामेंटल इश्यूज़। लेकिन सारे लोग नहीं हैं इसमें शामिल। बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने अपने जो कैमरे हैं, सियासी कैमरे, उनकी आंखें मरकूज़ की हैं उन सैलाब ज़दगान में। दूसरी शाइस्ता बात यह है कि ये भी बात समझनी चाहिए, ये रिकॉर्ड इस वक्त बारिशें हुई हैं और 2010-11 के अंदर सैलाब रिवर वाला सैलाब था कि वो सवात से शुरू हो के 70 पुल बहाता हुआ और अपने उसमें निकालता हुआ सिंधु में आया, दरिया सिंध के अंदर। सिंधु इतना बिफरा, इतना गुस्से में आया कि लोगों ने वहाँ पे जो इंडिजिनस लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये अपना पुराना रास्ता तलाश कर रहा है और उसने फिर तबाही मचा दी। गुस्से में है इस वक्त सिंधु। इस वक्त ये है कि आसमान से बरस रहा है ये गुस्सा जो है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इतनी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इतना उसका इम्पैक्ट है कि बलूचिस्तान के अंदर समंदर की तरह रिवर बोलान, अभी किसी ने मुझे फुटेज भेजी, समंदर की तरह वो बह रहा था। डैम, छोटे छोटे डैम थे, वो सबको बहा के ले गया और पुल इस वक्त जो है वो नाकारा हुए हैं। तो बलूचिस्तान 3 सूबों से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से कटा हुआ है। सिंध से आप यकीन कीजिए कि वो कहते हैं 2010-11 का सैलाब जो था वो 1/4 था जी। यानी कि वहाँ पर रिलीफ कैसे पहुँची। अभी एक दोस्त का आया, वो बहुत ही नॉन इंटेलेक्चुअल है, वहाँ पे उसने मुझे ये बात की कि क्या हमारे लिए वाटर प्रूफ टेंट्स हो सकते हैं। मेरे अपने ख़ानदान के जो 100 अफराद हैं, 100 घराने हैं, वो गांव के अंदर फंसे हुए हैं और आसमान तले हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उसको ये चीज़ मौसर नहीं है। मेरे दिल को टच। अभी 5 मिनट जब प्रोग्राम से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि आप किस तरीके से पहुंचाएंगे। वहाँ पे एक निजी बैंक के ट्रक मुश्किल से 2 पहुंचे हैं। खैरपुर ले लें, पीर जो गोट ले लें, सक्कर ले लें, आप नाम लें किसी डिस्ट्रिक्ट का शाइस्ता, वो एक डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सवात के अंदर। सवात का रीज़न सुन लेंगे PTI वाले। PTI ने ये दावा किया था कि जी वो तजावुज़ात हटा रहे हैं। ज़्यादातर फ्लैश फ्लडिंग जो हुई है वो उस वजह से हुई है कि आप बरसाती जो जगहें थी, रास्ते थे, उस पर आपने तजावुज़ात खड़े किए हुए थे और वो तजावुज़ात नहीं हटे। अभी मेरी सवात, मिंगोरा, कबल, मटा, बहरैन, कालाम, हर जगह पे बात हुई है, एक जगह पे बात हुई और वो यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से नहीं बरस रहा, इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रही, इसका ये मतलब नहीं कि यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर वन की किश्तियाँ निकल रही है, वहाँ पे खुद साली हुई है, वहाँ पे पानी कम हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सियासी जमातें टू बी ब्लेम्ड हियर। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस वक्त किस तरीके से रिलीव करेंगे। 2010-11 में मैं आपको ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। नेवी के जो लोग हैं उन्होंने
फिशर जो फोक फिशरमैन थे उनकी मदद से छोटी किश्तियों में, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते हैं नदियों नालों के अंदर और सैलाबी दरिया के अंदर, वो उनको नहीं पता थे, तो उन्होंने अपने साथ बिठाए हुए थे। एक ऐसी एफर्ट की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि एनसीओसी टाइप की आप एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप भी हो, सिविलियन लीडरशिप भी हो, सारी सियासी फोर्सेज हो, टाइगर फोर्स भी हो, मुस्लिम लीग नून की जो है वो नौजवान भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो। ये देखिए, ये सबको मिलकर बैठने की जरूरत है सारी सूरत-ए-हाल में। टीएलपी और जमात इस्लामी का काम जो मेरे कानों में पड़ रहा है वहां पर आ रहा है। फिर आप कहते हैं कि जी इंतहा पसंद जमातें और मजहबी जमातें अपना रास्ता बना रही हैं, वैक्यूम आप क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं। बट इस वक्त अगर आपने कौम मुत्तहिद नहीं हुई, इस वक्त आप मुत्तहिद नहीं हुए, तो फिर बहुत कुछ खोएंगे, क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं, आने वाला मुस्तकबिल तबाह है। ये एक ज़रई मुल्क है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ खोया है हमने इस तूफानी बारिश और सैलाब और शायद इन्हीं मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का जो हम आज भुगत भी रहे हैं उसी वजह से।